हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम क्योंकि हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है और आप जानते हो कि हमने चैप्टर कौन सा शुरू किया हुआ है, 5th चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि आप इस फील्ड में नए हो मेडिकल स्ट्रीम के अंदर। तो आपने क्या करना होता है बच्चों, आप जैसे ही ये लेक्चर देखते हो अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम कीजिए, एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास घर में पड़ी है तो वो सही, अगर नहीं है तो आप क्या काम कीजिए, फोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी की +1 की बुक बायोलॉजी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, उसके अंदर आपने जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक करवाया जाए उसको आपने उसमें से अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और जो नोट्स होते हैं वो आपने ही प्रिपेयर करने हैं बच्चों। अब खुद सोचिए, एक लेक्चर हो चुका है, उसके बाद अब ये दूसरा लेक्चर है, अगर आप नहीं करोगे तो ये एक बर्डन क्रिएट होता जाएगा आपके ऊपर। तो इजी यही रहेगा, लेक्चर देखिए अच्छे से, ठीक है। और लेक्चर देखने के बाद आप बुक के अंदर इसको पढ़िए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और चाहूंगा कि और बच्चे हमारी मेडिकल स्ट्रीम में आए। जितने भी बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में आए हैं, बहुत अच्छा है इस स्ट्रीम के अंदर आप आए हो, ठीक है। और मुझे आपको पढ़ने का मौका मिला है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स इसका, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के अंदर आपको पता होगा हमने रूट सिस्टम पढ़ा था, इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है, स्टेम के बारे में। अब बच्चों अगर आपको थोड़ा सा याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो सीड होता है ना, सीड उसके जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो है रेडिकल, ठीक है, एक रेडिकल है, एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है, और एक होता है कोटिलेडन्स, ठीक है बच्चों। ये 3 हिस्से होते हैं हमारे जो सीड है उसके 3 हिस्से होते हैं, रेडिकल, कोटिलेडन्स और प्लूम्यूल। आपको पता है रेडिकल क्या बनाती है, रेडिकल बनाती है रूट, ठीक है। प्लूम्यूल क्या बनाता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सीड का प्लूम्यूल पार्ट होता है ना वही क्रिएट करता है स्टेम को, ठीक है। आपने कोई भी सीड गिराया तो सीड के अंदर 3 हिस्से हैं, रेडिकल तो रूट बनाएगा, ठीक है, और जो प्लूम्यूल है वो क्या बनाएगा, स्टेम। तो आप लिख सकते हो बच्चों कि जो स्टेम है वो किससे ओरिजिनेट होता है, प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होता है। जो प्लूम्यूल होता है सीड का उससे ये ओरिजिनेट होता है। अब बच्चों बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि जो स्टेम है ये कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो जो बच्चों स्टेम, टिपिकली स्टेम होता है, कोई भी स्टेम आपने देखा होगा, हिंदी में बोले तो तना। तो स्टेम के अंदर बच्चों जो इसके पार्ट्स हैं वो होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ध्यान देना बच्चों, स्टेम का वो हिस्सा जहां पे लीव्स उगते हैं, जहां पे पत्ते उगते हैं, उस हिस्से को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। यानी अगर आपके स्टेम, ये जो स्टेम है इसके ऊपर यहाँ कोई ब्रांच या पत्ता उगता है या लीव्स उगते हैं, अराइज होते हैं, तो इस हिस्से को हम बोलेंगे बच्चों नोड, ठीक है। वैसे ही ऊपर ऐसा भी कोई हिस्सा होगा जहां पे पत्ते उगते होंगे, ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, नोड। और 2 नोड के बीच में जो ये हिस्सा है बच्चों इसको बोलते हैं इंटर नोड। ध्यान देना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। स्टेम जो सीड का प्लूम्यूल होता है उससे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। स्टेम के मैंने पार्ट्स बताए आपको, स्टेम के 2 पार्ट्स हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स। अब स्टेम का वो हिस्सा जहां पे लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, जहां पे लीव्स उगते हैं, उस हिस्से को हम बोलते हैं नोड। और 2 नोड्स के बीच का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखना, स्टेम का वो हिस्सा जहां पे लीव्स उगते हैं, अराइज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोड। और 2 नोड्स के बीच का जो हिस्सा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटर नोड। ये टिपिकली बच्चों आपको सिंपल स्टेम्स के अंदर विजिबल नहीं होंगे, लेकिन आपने शुगर केन के केस में देखा होगा, शुगर केन यानी कि गन्ना, उसके केस में आपने देखा होगा। ये देखिए, ये नोड्स होते हैं और इसके जो बीच का हिस्सा जो आप खाते हो वो क्या होता है, इंटर नोड, ठीक है बच्चों। तो ये था इसके सिंपल बेसिक से टाइप्स। अब बच्चों बात आती है कि ये जो नोड्स इंटर नोड्स हैं ये तो हमने कर लिए। अब मेन फंक्शन क्या होता है वैसे स्टेम का, स्टेम का काम क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो स्टेम का बच्चों काम होता है मेनली, अगर हम देखें तो एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। मेनली ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई भी प्लांट हो आप अच्छे से जानते हो, तना जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप 6ठी 7वीं से पढ़ते आ चुके हो। उसके बाद बच्चों इसका एक काम और भी है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि
रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो ऊपर लीव्स होते हैं वो जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, पता है ना आपको। रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, लीव्स क्या करते हैं, खाने को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से जो पानी जाता है बच्चों वो स्टेम के थ्रू होके ही जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। रूट से जो पानी जाता है ऊपर की तरफ वो स्टेम से होकर जाएगा, और जो खाना है जो लीव्स से आएगा जो रूट्स की तरफ जा रहा है वो भी स्टेम से होके ही जाएगा। तो दूसरा काम क्या है बच्चों स्टेम का, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर एंड फूड पार्टिकल्स। यानी कि ये स्टेम का दूसरा काम है बच्चों कि वाटर जो रूट से ऊपर की तरफ जाता है उसका, और फूड पार्टिकल्स का क्या करता है, कंडक्शन करता है, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्टेम कहां से अराइज होता है बच्चों, सीड का जो प्लूम्यूल हिस्सा है ना वो ओरिजिनेट करता है स्टेम को, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि स्टेम के हिस्से कौन कौन से होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स आपने देखे, जहां से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं उसको नोड बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच के जो हिस्सा है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। फिर हमने फंक्शंस देखे, स्टेम का क्या काम होता है, मेनली सपोर्ट का होता है, पानी और जो फूड है उसका कंडक्शन करता है, जाइलम फ्लोएम आपको याद होगा वो यहीं से ही होकर गुजरते हैं, ठीक है, स्टेम से। लेकिन आप जानते होंगे बच्चों, और आपने रूट्स में भी पढ़ा था, जैसे रूट्स मॉडिफाई होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, वैसे ही जो स्टेम है वो भी मॉडिफाई होता है अलग अलग फंक्शंस के लिए। हम उसको कहाँ कंसिडर करेंगे, एक अलग टॉपिक जिसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। अब देखिए बच्चों, आपने नॉर्मली स्टेम का जो काम है वो देखा, सपोर्ट प्रोवाइड करना और एक कंडक्शन करना पानी का और फूड का। लेकिन कई बार क्या करता है स्टेम जो है वो कोई और काम करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, अपनी शेप को मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है कोई और फंक्शंस करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। तो इसमें कुछ एक हम देखते हैं, जैसे कि आपने बच्चों देखा होगा पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, ये तीन प्लांट ऐसे बच्चों जिनके अंदर इनके जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक के जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, स्वोलन, आपने देखा होगा वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। किस लिए बच्चों, फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है, टू स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए, बहुत सिंपल है। यानी पोटैटो हो, जिंजर हो, टर्मरिक हो, इनके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, किस लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। अब आप देखिए ये अलग ही काम आ गया ना, ये अलग ही काम आ गया। यानी कि स्टेम का मेन काम क्या था, स्टेम का मेन काम था पानी का कंडक्शन, वाटर का, फूड का कंडक्शन, ठीक है, या सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन उसके अलावा वो फूड को भी स्टोर करने का काम करते हैं। आपके सामने एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, इन तीनों प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, किस लिए, टू स्टोर फूड। इसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, दूसरा जो एग्जांपल है वो, अच्छा इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा चीज और समझाना पड़ेगा बच्चों। आप देखिए एक चीज जो मैंने आपको बताई थी नोड वाली, तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अगर स्टेम है और यहां से अगर कोई लीव एक पत्ता ओरिजिनेट हो रहा है, तो जो ये हिस्सा है ना इसको एक्सिल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एक्सिल। और यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है, एक्सिलरी बड। अच्छा आपने सुना होगा बडिंग, 10th में पढ़ रखा है ना बडिंग, और इसका साइंस का पेपर भी देना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बडिंग। तो बड एक्चुअल में है क्या बच्चों, एक कोई भी शूट जो यहाँ से ग्रो कर सकती है बच्चों, बड यानी कि जहाँ से एक ब्रांच की फॉर्मेशन शुरू होती है, ठीक है, यानी कि ये पत्ता है, ये स्टेम है, इसके बीच की जगह को हम एक्सिल बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्टेम का हिस्सा प्रेजेंट है जिससे और नई ब्रांच बनेगी उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। मतलब यहाँ की जो ग्रोथ है बच्चों एक बार रुकी हुई है, उसके बाद कभी भी यहाँ से जो है ब्रांच की फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो ये बड है इसका क्या नाम है, एक्सिलरी बड है, जो लीफ और स्टेम के बीच में प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मैं साफ करके दोबारा बताता हूँ आपको। लीफ और स्टेम के बीच का जो बड है उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। ये अगर लीफ है तो ये अगर लीफ है तो यहाँ ये जो है ना इसको बोलते हैं हम एक्सिलरी बड, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मली यहाँ ये जो एक्सिलरी बड है इससे ब्रांच की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक्चुअल में स्टेम की ही फॉर्मेशन होती है। लेकिन
कुछ केसेस के अंदर जो आपका स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है बच्चों। और ध्यान से देखिए वो क्या क्या बनाता है। हमने उसकी दो कैटेगरी बना ली है जो आपने मॉडिफिकेशन में पढ़नी है। एक तो है बच्चों टेंड्रिल्स, पहले ये समझिए टेंड्रिल्स क्या है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, आप अच्छे से जानते हो, अभी मैंने बताया एक्सिलरी बड से नॉर्मली क्या बनती है, ब्रांच या स्टेम बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जो यहाँ से जो ब्रांच बननी थी या स्टेम बनना था वो मॉडिफाई होके एक स्प्रिंग लाइक या ऐसे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको समझाया लीफ और स्टेम के बीच के इस जगह को हम एक्सिल बोलते हैं। यहाँ पे जो बड प्रेजेंट होता है उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मली कोई एक ब्रांच बनती है। लेकिन कई बार कुछ मैं लिखूं एग्जांपल यहाँ पे, कुछ प्लांट्स के अंदर जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई होके, सॉरी एक्सिलरी बड जो है वो क्या बनाता है, वो कुछ ऐसे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। यानी हम ये कहेंगे कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो करके क्या बना रहा है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम नाम देते हैं टेंड्रिल। अब आप सोचोगे बच्चों की स्टेम ऐसा क्यों मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो आपने जितनी भी बेल होती है, आप हम कॉमन लैंग्वेज में बेल बोलते हैं, ठीक है, ग्रेप्स की हो गई, घिए तोरी की हो गई, ठीक है, कुकुम्बर कुकुम्बर पंपकिन, ठीक है, ये जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रेप्स हो गए, इनकी आपने बेलों को देखा होगा कि बेलों के ना कुछ ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्पोर्ट के अराउंड चढ़ने के लिए होते हैं बच्चों। कहीं पे भी कोई स्पोर्ट इनको मिल गया बेल को, तो वो उसके चढ़ने के लिए उसके अराउंड ऐसे स्पाइरल सा बनाती है, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल है ये काम करते हैं बच्चों। दोबारा रिपीट करूंगा, एक्सिलरी बड से नॉर्मली क्या बनना था, स्टेम या ब्रांचेस ही बननी थी, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो ये स्टेम है या जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई होके क्या बनाता है बच्चों, स्पाइरल लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो प्लांट्स हैं वो क्लाइंब करना चाहेंगे किसी स्पोर्ट पर, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट वाली चीज है उसके ऊपर क्लाइंब करने के लिए ये बनते हैं, ठीक है। ये तो क्या टेंड्रिल बच्चों। एक इसी के अंदर बता देता हूं मैं, थोरन्स। थोरन्स थोरन्स होते हैं बच्चों कांटे, ठीक है, कांटे। कुछ प्लांट्स के अंदर तो वो ये जो एक्सिलरी बड है ये मॉडिफाई होके ये टेंड्रिल्स बनाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो एक्सिलरी बड है ये डेवलप होता है एक स्पाइनी थोरन के अंदर। थोरन एक्चुअल में कांटा ही होता है बच्चों, कांटा देखा होगा आपने, बेर जो होता है, बेर का पेड़ होता है उसके ऊपर भी कांटा होता है, ठीक है, ऐसे। तो लीफ के एक्सिल के अंदर जो बड है, एक्सिलरी बड, वो मॉडिफाई होके अगर स्पाइनी थोरन प्रोड्यूस करता है तो ये भी एक क्या है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है। नॉर्मली एक्सिलरी बड से क्या बना था, ब्रांच। लेकिन यहाँ पे या स्टेम या यहाँ पे जो एक्सिलरी बड है वो क्या बना रहा है, थोरन्स बना रहा है, ठीक है। अब इसका क्या काम है बच्चों, यहाँ आपने देखा ये क्लाइंबिंग के लिए था। ये थोरन जो है ना बच्चों, ये किसके अंदर होता है, ये उन प्लांट्स के अंदर होता है जो बचना चाहते हैं ग्रेजिंग एनिमल से। अब जो एनिमल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटा देखेंगे तो प्लांट से दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये थोरन्स इसलिए होते हैं बच्चों, क्लियर है। तो अभी तक आपने मॉडिफिकेशंस देखी है, टेंड्रिल्स देखे आपने, थोरन्स देखे, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है वो अगर मॉडिफाई होके स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको टेंड्रिल बोलते हैं। एक्सिलरी बड अगर मॉडिफाई होके थोरन्स बनाता है तो ये आपको पता होगा अडेप्टेशन है, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए, जो प्लांट्स को खाते हैं उनसे बचने के लिए। एग्जांपल्स बच्चे इनका मैंने दिया, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन एंड ग्रेप्स। तो थोरन वाले का भी है एक, आप एग्जांपल में पढ़ोगे बोगेनविलिया, एक ये प्लांट है बोगेनविलिया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सिट्रस सिट्रस प्लांट्स, ठीक है, संतरे के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। ये था बच्चों, ठीक है। इसके बाद मॉडिफिकेशन में एक दो चीजें और है बच्चों। आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, ठीक है। कैक्टस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, कैक्टस में जो स्टेम होता है ना वो थोड़ा सा फ्लैट होता है बच्चों, फूला हुआ सा होता है, आपने देखा होगा। जो कैक्टस होता है ना उसके अंदर ऐसे करके प्लांट का जो स्टेम है, ये स्टेम होता है जिसपे कांटे लगे होते हैं। मैं लीव्स में बताऊंगा ये कांटे क्या है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए स्टेम के ऊपर। कैक्टस के अंदर जो कैक्टस प्लांट है, ओपुंशिया या कैक्टस, उसके अंदर जो स्टेम है वो सोलन सा होता है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो ये मोडिफाई क्यों हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से। इनके अंदर ये जो स्टेम है इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और आपको पता होगा यहाँ पे कैक्टस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का काम है, फोटोसिंथेसिस का काम,
वो कौन संभालते हैं? ये स्टेम ही संभालते हैं, ठीक है। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कौन करता है बच्चों? लीव्स करते हैं, लेकिन कैक्टस के अंदर इनका जो स्टेम है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, और क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, तो वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये भी एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ प्लांट्स हैं बच्चों जिनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। एक बनाना के केस में भी है बच्चों। बनाना के केस में ध्यान दीजिएगा, बनाना के केस में आप देखिए जो मेन स्टेम है उसका जो लास्ट नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, नीचे वाला हिस्सा, वहां से क्या होता है, एक कोई भी लैटरल ब्रांच जो है वो जमीन के नीचे ही ग्रो करती है। अगर जो ज्यादा जानकार हैं बनाना वगैरह के, वो ज्यादा बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। जो बनाना का पेड़ होता है, छोटा सा आपको देखा होगा आपने, उसका जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है ना, वहां से एक ब्रांच जो है वो ओरिजिनेट होती है, हॉरिजॉन्टली चलती है इधर की साइड, ठीक है। अंडरग्राउंड जमीन के नीचे नीचे चलती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, और यहाँ पे एक लीफी शूट, पत्तेदार, यानी कि लीफी का मतलब पत्तेदार, बहुत ज्यादा पत्ते हो जिसके, ऐसी एक शूट प्रोड्यूस करेगी बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है, और भी आपको जब आप बुक चेक करोगे तो और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने आज कई मॉडिफिकेशंस देखी हैं, स्टेम का काम देखा है क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, और स्टेम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको जैसे मैंने बताया, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर नोटबुक के अंदर आप जो है इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।